ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले मुख्य औजार, उपकरण और अन्य प्रकार की सामग्रियों के बारे में बात करें। अपने पास ये इलेक्ट्रीशियन को हमेशा काम में आने वाले औजार हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा औजार कौन से काम में आता है। तो अपन पहले औजार की बात करते हैं, फिर उपकरणों की बात करेंगे। औजार में पहला औजार होता है अपना इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार होता है कॉम्बिनेशन प्लाई। इसका उपयोग इलेक्ट्रीशियन कहां कहां करता है? वायर को छीलने के लिए, वायर को काटने के लिए, वायर का इंसुलेशन उतारना। छीलने का मतलब वायर का इंसुलेशन उतारना, पतले वायर को, हार्ड वायर नहीं काटना, इससे वायर को काटने के लिए और वायर को ट्विस्ट करने के लिए। किसी वायर को चलती लाइन में अपन काम करते हैं कई बार, तो इस प्लास की सहायता से अपन कर सकते हैं। इसका नाम है प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर वैसे बोलते हैं इसको, प्लास। ठीक है। अब आप अगर चालू लाइन पर काम कर रहे हो तो भी आपको इंसुलेटेड औजार का काम में लेना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम करो तो हमेशा आपको इंसुलेटेड औजारों का उपयोग करना चाहिए। ये इंसुलेटेड है, अगर किसी कारणवश इंसुलेशन कट जाता है, टूट जाता है, तो या तो इसके ऊपर इंसुलेशन नया चढ़ाओ या पीवीसी टेप लगाकर इसको इंसुलेटेड करो। कौन सा औजार हो गया अपना? कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका उपयोग कहां किया जाता है? वायर को काटना, वायर को ऐंठना और वायर को इंसुलेशन हटाना, वायर का इंसुलेशन हटाना। दूसरा औजार रहेगा अपना स्क्रू ड्राइवर। ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर, जिसको बोलते हैं पेचकस। इसका उपयोग स्क्रू को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। स्क्रू के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट, यू टिप, क्रॉस टिप, इस प्रकार के कई स्क्रू ड्राइवर काम में लिए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रीशियन के लिए अधिकतर फ्लैट या क्रॉस टाइप काम में आता है। 2000 हो गए। तीसरा औजार अपना फेज टेस्ट। इसका उपयोग कहां किया जाता है? सप्लाई की उपस्थिति की जांच करने के लिए। और सप्लाई की रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 500 वोल्ट से कम। 500 वोल्ट से अधिक सप्लाई पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यह है फेज टेस्टर। ये काम कब करेगा? जब ये नीचे वाली टिप तो लगाएंगे फेज वायर पर, ऊपर वाली टिप पर अपना हाथ लगाएंगे, अंगुली रखेंगे तो ही काम करेगा। अगला औजार है अपना हैमर, हथौड़ा। इसका उपयोग कीलों को ठोकने के लिए, चीजल को ठोकने के लिए, किसी भी अपना होल वगैरह निकाल रहे हैं, दीवार में कील लगा रहे हैं, तो उस कील को ठोकने के लिए काम में लिया जाता है। ये कौन से प्रकार का हैमर है? बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन हैमर की क्या पहचान है? इसकी एक साइड बॉल की तरह गोल होती है। दूसरा हैमर आता है एक कला हैमर। ये कला हैमर बोल दो, क्लॉथ हैमर बोल दो, एक ही नाम। इसका उपयोग छोटी कीलों को ठोकना और किसी लकड़ी या दीवार में कोई कील फंस जाती है तो इस कील को निकालना। यह है कला हैमर। यह है मेलेट, लकड़ी का हथौड़ा। इसका उपयोग कहां किया जाता है? पतली धात्विक चादरों को सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई बार अपने इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में केसिंग केपिंग वायरिंग करते हैं, तो कहीं से इधर उधर ऊंची या नीचे हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसको भी इसकी सहायता से अपन सीधी कर लेते हैं। अगला औजार है अपना फाइल। इसको बोलते हैं रेती। इसका उपयोग कहां किया जाता है? किसी भी जॉब को फिनिशिंग करने के लिए। कहां किया जाता है? जॉब को फिनिशिंग, जॉब पर फिनिशिंग करने के लिए। ये कई प्रकार की आती है भी कार्य के अनुसार। अब ये फाइल है, ये है फ्लैट फाइल। फ्लैट है, और फ्लैट में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे सिंगल कट और डबल कट। ये कट के अनुसार इसका भी प्रकार अलग अलग होता है। जिस फाइल में केवल एक ही कट होती है वो तो होती है सिंगल कट, जिसमें क्रॉस कटी होती है वो होती है डबल कट। एक होती है हाफ राउंड। क्या होती है? हाफ राउंड, जो आधी गोल होती है और आधी फ्लैट होती है। इसमें भी सिंगल कट आती है और डबल कट आती है। अब सिंगल कट भी आती है, डबल कट। एक होती है रास्प कट। इसमें कट तो सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, लेकिन इसके जो दांते हैं ये क्या है? मोटे मोटे। तो इसको कौन सी रीति? रास्प कट बोलेंगे। ये है रेती। ये कौन सा हैमर है? स्टेट पिन हैमर। इसका उपयोग कहां किया जाता है? छोटी अगर सटी हुई जगह होती है, वहां कोई छोटी कील आदि को
पीटने के लिए या ठोकने के लिए इसका उपयोग किया। ये होता है सिनिप। इसका उपयोग किया जाता है धात्विक पतली चादरों को काटने के लिए। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है स्ट्रेंथ सीधी और एक होती है बेंट, ये होती है थोड़ी टेढ़ी। अगर कोई चादर को गोलाई में काटना हो तो कौन सी लेंगे, बेंट वाली, और अगर कोई चादर को सीधा काटना है तो स्ट्रेंथ सीधी। अगला औजार है अपना चीजल। चीजल दो प्रकार की होती है, फर्मर चीजल, एक कोल्ड चीजल। फर्मर चीजल पतली होती है जिसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है, और एक होती है कोल्ड चीजल, ये होती है कोल्ड चीजल। इसको मोटी धात्विक चादरों को काटने के लिए, ये धात्विक कोई भी वस्तु उसको काटने के लिए, ये लकड़ी की वस्तु को, जैसे अपन लकड़ी के बोर्ड लगाते हैं वायरिंग में, वो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको अपने से काटते हैं, और ये धात्विक चादरों को। इसका उपयोग कहां किया जाता है, बढ़ई कारखाना जहां लकड़ी का काम होता है अधिकतर, और ये लोहार खाने में जहां लोहे का काम होता है। ये होता है साइड कटिंग प्लाई, जिसको वायर कटर के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग वायर को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला औजार होता है बेरिंग पुलर। कौन सा, बेरिंग पुलर। ये होता है बेरिंग पुलर, जिसके अंदर दो जा हो, इसको क्या बोलते हैं, जा, हाँ जबड़ा। दो टांग वाला तो क्या होता है बेरिंग पुलर, और जिसमें तीन टांगे होती हैं, ये तीन टांग का है, ये कौन सा होगा, पुली पुलर। ये होता है पुली पुलर। इसमें कितनी टांगे हैं, तीन। ये होती है हैंड वाइस। इसका उपयोग छोटी जॉब को हाथ से पकड़ने के लिए किया जाता है। एक होती है बेंच वाइस, जो बेंच पे लगी हुई है ना, बेंच पे लगी हुई बेंच वाइस दिखाना, ये होती है बेंच वाइस। ये बेंच पर फिट होती है और इसके सहायता से भी अपन जॉब को पकड़ते हैं। ये होते हैं कैलिपर। ये चादरों पर मार्किंग करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जो धात्विक चादर होती हैं उस पर उसकी कटिंग वटिंग करनी हो तो उसको पहले मार्क करना पड़ता है, तो मार्किंग औजार है। इसका नाम तो है इनसाइड कैलिपर और ये है आउटसाइड कैलिपर। दोनों का उपयोग कहां किया जाता है, मार्किंग करने के लिए। यह होता है वायर स्ट्राइपर, वायर स्टेपर। इसका उपयोग इंसुलेशन, वायर से इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। यह होता है पिंसर। क्या होता है, पिंसर। इसका उपयोग लकड़ी में कील निकालने के लिए किया जाता है। यह होता है सेंटर पंच। इसका उपयोग कहां किया जाता है, कोई भी धात्विक चादर में अपन होल निकालते हैं, छिद्र निकालते हैं, तो होल निकालने से पहले गाइड होल तैयार करने के लिए कि आपको कहां होल निकालना है, वहां इसको सेंटर पंच के माध्यम से मार्किंग करेंगे, उसके बाद में ही ड्रिल से होल निकालेंगे। यह होती है जिमलेट। इसका उपयोग कहां किया जाता है, पतली लकड़ी की जो पलाई होती है उसमें हाथ से होल निकालने के लिए, हाथ से इसको घुमाते रहेंगे, होल निकलता रहे। इसका नाम क्या है, जिमलेट। यह होता है पोकर। इसका उपयोग कहां किया जाता है, लकड़ी की वस्तु में होल निकालने से पहले या लकड़ी की वस्तु में स्क्रू लगाने से पहले क्या करता है, गाइड होल तैयार करता है। और सेंटर पंच धात्विक चादरों में, और ये लकड़ी की वस्तु, या तो स्क्रू लगाओ तो भी इससे पहले गाइड होल तैयार करो, या कोई भी होल निकालो तो भी गाइड होल तैयार करने में। यह होता है कॉपर बिट। इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग कैसे करते हैं, इस कॉपर बिट को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद में इसे सोल्डर वायर पिघलाया जाता है। अगला अपना जो औजार है यह है सी क्लेम। इसका उपयोग कहां किया जाता है, जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह है हैंड ड्रिल मशीन।
क्या है, हैंड ड्रिल मशीन। इसमें ये चक है, चक के अंदर क्या लगता है, बिट है। इसमें जिस माप का आपको होल निकालना हो उस माप का बिट लगाते हैं और फिर इसको लकड़ी के ऊपर रखकर आपको हाथ से इसको घुमाना होता है। तो हाथ से घूमेगी, हाथ से चलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, हैंड ड्रिल मशीन। यह होता है सोल्डरिंग आयरन। इसका उपयोग कहां किया जाता है, सोल्डरिंग करने के लिए। इसकी ये होती है बिट, इसमें होता है हीटिंग एलिमेंट, ये होता है हैंडल। इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इसका हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा और वो बिट को गर्म करेगा। बिट के माध्यम से अपन सोल्डरिंग वायर को पिघलाएंगे और सोल्डर करेंगे। किसका बना होता है बिट, कॉपर का होता है। और हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनाया। ये होती है ट्राई स्क्वायर। क्या होती है, इसको गुनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुनिया। इसका उपयोग कहां किया जाता है, समकोण मापने के लिए। समकोण अपन वायरिंग करते हैं तो वायरिंग सीधी हो, तो वहां इसका उपयोग करते हैं समकोण मापने के लिए। मापक औजार है। ये क्या है, कड़छी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कड़छी। कड़छी में क्या, कहां उपयोग होता है कड़छी का, सोल्डरिंग करने से पहले सोल्डर वायर को पिघलाया जाता है और पिघलाकर क्या किस में डालते हैं, कड़छी में। ठीक है। यह होती है ग्रीस गन। क्या होती है, ग्रीस गन। इसका उपयोग कहां किया जाता है, मशीनों के बेरिंग में गिर्स लगाने के लिए। और गिर्स क्यों लगाया जाता है, बेरिंग में लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए, घर्षण कम हो। घर्षण कम होगा तो हानियां कम होंगी। एक तो लगाते हैं अपन उसमें ग्रीस और एक लगाते हैं मोबिल ऑयल। अगर कोई भी बेरिंग कम जाम हो रहा है, उसमें लुब्रिकेंट मान कम है, तो उसमें अपना ऑयल भी लगाते हैं। ऑयल कौन सा होता है, मोबिल ऑयल। वो किसकी सहायता से लगाएंगे अपने, ऑयल कैन की सहायता से। ये है ऑयल कैन। औजार का नाम ऑयल कैन। ये होता है पाइप कटर। क्या है इसका नाम, पाइप कटर। इसका उपयोग कहां किया जाता है, पाइप को काटने के लिए। ये होती है डाई। इसका उपयोग कहां किया जाता है, पाइप के ऊपर चूड़ी काटने के लिए। ये आकार में छोटी बड़ी होती है और इसका नंबर से आकार होता है। जैसे ये भी क्या है, डाई। ये नंबर के अनुसार एक पूरा सेट आता है, उसको डाई सेट बोलते हैं अपन। और ये होता है प्लेनर, जिसको बोलते हैं रंदा, वुड प्लेनर। ये लकड़ी पर फिनिशिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। कोई भी लकड़ी उबड़ खाबड़ हो, उसको अगर आपको प्लेन करना है तो इसकी सहायता से अपने लकड़ी पर ये चलाएंगे, तो वो जो भी एक्स्ट्रा जॉब होगा वो इससे हट जाएगा। अब अपने पास है हेक्सा। इसका उपयोग धात्विक नट बोल्ट आदि काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये होती है इसकी फ्रेम, ये होती है ब्लेड। इसके अलावा ये होता है स्टील रूल। इसका उपयोग कहां किया जाता है, किसी जॉब का माप करने के लिए। एक होता है स्टील रूल, एक होता है मापक फीता। है क्या आपके पास, उसमें देखो 40 नंबर में। क्या होता है, मापक फीता। इसको इंची टेप भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, मापक फीता। इसकी भी लंबाई 10 मीटर है, 5 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर। वो लंबाई के अनुसार इसका आकार छोटा बड़ा होता है। यह होता है वायर गेज। इसका उपयोग कहां किया जाता है, वायर की व्यास मापने के लिए कि कितने SWG का ये वायर है। इसमें SWG के भी खाने कटे हुए हैं और MM का भी उस पर माप है। प्रत्येक SWG के नीचे MM में भी माप है और SWG में भी माप है। यह है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इसका उपयोग कहां किया जाता है, वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए, और जो वाइंडिंग वायर होता है उसके ऊपर इनेमल चढ़ा होता है चालक, उसको हटाने के लिए किया जाता है। क्या नाम इसका, इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये सीरीज ये होता है ट्यूब कटर। इसका उपयोग कहां किया जाता है, ट्यूब को काटने के लिए। इससे अलावा अपने पास कुछ उपकरण है।
एक ये भी एक औजार है, इसका क्या नाम है? ब्लो लैंप। इसका उपयोग कहां किया जाता है? जो मोटी केबल होती है पारेषण वितरण की, उस पर सोल्डरिंग आयरन से तो सोल्डर होता नहीं, केबल को अपन जोड़ते हैं। हमेशा क्या होता है कि अपन जॉइंट लगाते हैं तो उसमें कुछ लूज हो जाता है जॉइंट, उसकी वजह से वो स्पार्किंग करता है, स्पार्किंग करके वो जॉइंट जल जाता है। तो जॉइंट करने के बाद उस पर सोल्डर किया जाता है, और वो सोल्डर किसकी सहायता से होता है? ब्लो लैंप की सहायता। ब्लो लैंप से उस जोड़ को पहले गर्म करेंगे, और वो कड़छी है उसमें सोल्डर पिघलाएंगे, और कड़छी में जो सोल्डर पिघला हुआ सोल्डर है उस जॉइंट पर डाल देंगे, तो वो जॉइंट क्या होता है? मजबूत हो जाता है, और उसमें कोई सी प्रकार की कोई स्पार्किंग नहीं होती। आगे बात समझ में? तो इसका नाम क्या है? ब्लो लैंप। अब अपने पास कुछ मापक यंत्र हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मापक यंत्र, ये मापक यंत्र, पहले ये बता देता हूं आपको कि मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एमआई और एमसी टाइप। कौन कौन से? एमआई और एमसी टाइप। एमआई का मतलब मूविंग आयरन टाइप, और एमसी का मतलब मूविंग कॉइल टाइप। जो मूविंग आयरन टाइप का जो मापक यंत्र होता है वो एसी और डीसी सप्लाई को भी मापता है, दोनों को मापता है, जबकि मूविंग कॉइल है वो केवल डीसी सप्लाई का ही मापन करता है। तो इसमें सिंबल के आधार पर आपको बताएंगे, इसमें सिंबल आता है, ठीक है, मूविंग आयरन हो या मूविंग कॉइल हो। तो ये मीटर है, इसमें ये किस प्रकार का है? आप देखो, मूविंग जो कॉइल यंत्र होता है उसमें प्रतिरोध जैसा सिंबल होता है, और उसके बीच में क्या होती है? लाइन होती है। एक पेन देना, एक कागज भी दे दो। एक तो होता है मूविंग आयरन, और एक होता है मूविंग कॉइल, एमआई और एमसी। अब मूविंग जो आयरन होता है उसका सिंबल इस प्रकार का होता है, इसमें क्या होती है? लाइन होगी। और मूविंग कॉइल जो होगा उसका सिंबल उल्टा यू इस प्रकार का हो। आगे बात समझ में? ये जो सिंबल आएगा वो मीटर तो केवल डीसी सप्लाई का ही मापन करेंगे, और ये मूविंग आयरन का है, ये एसी सप्लाई का मापन करता है और डीसी सप्लाई का मापन करता है। इस सिंबल को पहचान जाओगे ना आप? प्रत्येक मीटर में ये सिंबल है, उस सिंबल को पहचान कर आपको पहचान करनी है कि कौन सा मीटर मूविंग आयरन है, कौन सा मीटर। अब ये देखना आप, इस मीटर में देखो ये क्या है? कॉइल है या मूविंग कॉइल है। तो ये किस प्रकार की सप्लाई को मापेगा? केवल डीसी को। अब दूसरा मीटर देखना, इसमें ये सिंबल है, ये कौन सा है? मूविंग आयरन। ये एसी सप्लाई को मापेगा और डीसी सप्लाई को मापेगा। आगे बात समझ में? चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे एम्पियर मीटर हो, ठीक है। अब देखो, हाँ यहां से देख लो, ये एम्पियर मीटर है जिसकी रेंज क्या है? 0 से 15 एम्पियर, और टाइप कौन सा है? एमआई टाइप। और ये इसकी रेंज है, ये भी एम्पियर मीटर है, एम मीटर बोलते हैं इसको, जिसकी रेटिंग 0 से 25 एम्पियर है, और लेकिन ये कौन सा है? एमसी टाइप। तीसरा मीटर लेंगे अपन, ये मीटर, इसकी रेंज है 0 से 5 एम्पियर, और किस टाइप का है? एमआई टाइप का। अगला मीटर है एमीटर, रेटिंग है 0 से 15, और कौन सी टाइप का है? एमआई टाइप। अब अपने पास एमीटर आ गई 4। एमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? वैद्युतिक धारा को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए एम्पियर मीटर का उपयोग किया जाता है, और इसका संयोजन परिपथ के श्रेणी क्रम में होता है। कहां होता है? परिपथ के लोड होता है, लोड के श्रेणी क्रम में होता है। अगला मीटर आएगा अपना वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है, किस टाइप का है? एमआई टाइप है, और रेटिंग क्या है इसकी? रेंज क्या है? 0 से 500। ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर कहां उपयोग किया जाता है? सप्लाई लाइन की वोल्टेज मापने के लिए। इसका संयोजन परिपथ के समांतर क्रम में होता है। एक वोल्ट मीटर ये है, इसकी रेंज भी 0 से 500 है, और कौन सा है? एमआई टाइप है। अगला मीटर रहेगा अपना किलोवाट मीटर। किलोवाट मीटर
किस टाइप का है? MI टाइप। रेटिंग है 0 से 3 किलोवाट की। कितनी है रेटिंग? 0 से 3 किलोवाट। इसके संयोजन आपको देखने होंगे। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। 4 टर्मिनल क्यों होते हैं? कि इसमें 2 कॉइल होती है। बाकी जो मीटर थे एम्पियर मीटर, उसमें जो एम्पियर मीटर था उसमें एक कॉइल है करंट कॉइल, और दूसरा वोल्ट मीटर है उसमें है पोटेंशियल कॉइल। और ये जो वाट मीटर होता है इसमें होती है 2 कॉइल, एक तो होती है करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल। और दोनों कॉइल के क्या होते हैं? टर्मिनल निकले होते हैं, और टर्मिनलों की संख्या होती है 4। एक तो होता है M, एक होता है L, एक होता है C, एक होता है V। मेन लाइन कॉमन वोल्टेज। अब आपको क्या करना है? कनेक्शन में M और C को तो कर देना है कॉमन। एक लाइन से निकालेंगे तार, दूसरा न्यूट्रल को V में देंगे, V से अपने न्यूट्रल निकाल लेंगे। 2 इनपुट और 2 आउटपुट। सिंगल फेज सप्लाई का अपने इससे मापन कर सकते हैं, सिंगल फेज सप्लाई लोड के वाटेज का, कि कितना वाटेज का ये लोड ले रहा है। कितने टर्मिनल हो गए? 4। MLCV। MLCV का मतलब क्या होता है? मेन लाइन कॉमन वोल्टेज। ये तो हो गया वाट मीटर। अब अपने पास अगला मीटर है एनर्जी मीटर। यह है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। इसका उपयोग कहां किया जाता है? वैद्युतिक परिपथ में ऊर्जा की खपत को मापना। ऊर्जा की खपत kWh में मापी जाती है, किलोवाट हावर में। इसमें 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं, 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। इनपुट टर्मिनल में सप्लाई दी, आउटपुट टर्मिनल से सप्लाई निकाल। आपने जितनी वैद्युतिक सप्लाई की खपत की वो इसमें रीडिंग आ जाएगी। ये होता है 3 फेज एनर्जी मीटर। इसमें मुख्यतः 6 पॉइंट होते हैं। 3 फेज है तो 3 तो इनपुट के, 3 आउटपुट के। अब सिंगल फेज सप्लाई में 2 एक साइड में इनपुट देते हैं, 2 एक साइड से निकाल लेते हैं। जबकि 3 फेज जो अपना एनर्जी मीटर रहेगा उसमें 6 टर्मिनल रहेंगे मुख्य। ठीक है, 6 टर्मिनल में फेज नंबर 1 देंगे, इसके पास से जो टर्मिनल निकल रहा है उसे वापस निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में तो देंगे फेज, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर से अपने निकाल लेंगे। आगे बात समझ में? ये 3 फेज सप्लाई की खपत को मापता है। अगला मीटर है ओम मीटर। ये किस प्रकार का मीटर, कौन से टाइप का है? MC टाइप का, मूविंग कॉइल टाइप का। इसका उपयोग कहां किया जाता है? प्रतिरोधक का प्रतिरोध मापने के लिए। इसमें ये बैटरी से चलता है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है और ये इसका एडजस्टेबल स्विच। इसमें कई बार क्या होती है, त्रुटि आ जाती है, तो इस स्विच के माध्यम से इसको घुमाकर इसमें इसको 0 पर सेट किया जाता है, एडजस्टेबल स्विच। अब इसको ऑन करेंगे और यहाँ प्रतिरोधक लगाएंगे दोनों टर्मिनलों पर, तो उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा उसका मान यहाँ दर्शा देगा। इसमें रेटिंग है 0 से 25 ओम और 25 ओम से अनंत तक है। ठीक है, अनंत प्रतिरोध भी ये दर्शा देता है। अगला मीटर है अपना फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी होती है AC सप्लाई में, ये AC सप्लाई पर काम करता है। इस मीटर से AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मापते हैं। अब इसमें भी ये सिंगल फेज सप्लाई का भी माप देता है और 3 फेज सप्लाई। इसमें 3 टर्मिनल पॉइंट होते हैं, एक तो कॉमन होता है, एक 230 वोल्टेज का होता है, एक 440 वोल्ट का होता है। अब इसमें क्या होता है कि अपने एक तो कॉमन में लगा देंगे, एक 230 वोल्टेज का मापना है तो 230 में अगर 230 वोल्टेज से ऊपर की सप्लाई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपने इससे मापते हैं। तो ये इसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी मीटर, हर्ट्ज मीटर। क्या है? हर्ट्ज मीटर। अब मीटर तो अपने लगभग ये तो हो गई। अब एक बचा हुआ है मीटर है मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर है, इससे अपने AC वोल्टेज को माप सकते हैं, DC वोल्टेज को माप सकते हैं, DC करंट को माप सकते हैं और AC करंट को माप सकते हैं, प्रतिरोध भी माप सकते हैं। इससे अपने ये जो अपने लाइन में वोल्टेज और करंट है, करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, तीनों का इसमें मापन कर सकते हैं। इससे अलावा अपन कंटिन्यूटी का भी टेस्ट कर सकते हैं इससे मल्टीमीटर से। अब ये ऑफ स्थिति में, अब इसको अपन ऑन करेंगे और DC पर सेट करेंगे। ये कितना माप है इसमें? 1000। अगर आपको ये 200, अगर 200 से ऊपर सप्लाई को मापना है तो इसको 1000 पे सेट करना है। जिस सप्लाई को माप रहे हो उससे अधिक पर ये मान पर सेट होना चाहिए। अगर AC वोल्टेज माप रहे हो तो अगर 200 से कम है मान तो 200 पर सेट करेंगे, अगर 200 से ऊपर है तो 750 पे कर देंगे। बाकी 3 फेज सप्लाई का मान होता है 450 तो अपन करेंगे 750 पर, और इसमें छोटा मान नहीं है। अगर करंट मापना हो तो ये करंट का सिंबल है, केवल ये DC सप्लाई का करंट मेजर करेगा। अगर कंटिन्यूटी आपको टेस्ट करना तो कंटिन्यूटी का ये सिंबल है, इस पर लगाएंगे और कंटिन्यूटी के एक तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में टच करेंगे तो इसमें बीप की आवाज आएगी। कंटिन्यूटी मोटर या कोई वैद्युतिक उपकरण उसकी कंटिन्यूटी से पता लगा सकते हैं कि ये सही है या खराब। आ गई बात समझ में?
अब अगला ये प्रतिरोध का, इससे अपन 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक का प्रतिरोध इसे माप सकते हैं। इसके अलावा ये पॉइंट होता है, ये ट्रांजिस्टर टेस्टिंग का है, ट्रांजिस्टर है पीएनपी और है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इससे अपन ये वैद्युतिक मान माप सकते हैं। अब ये आ गया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें एक साइड में तो होती है इनपुट सप्लाई के टर्मिनल, एक साइड में होता है आउटपुट। इसमें आउटपुट रेटिंग है 0 से 12 वोल्ट और 3 एम्पियर करंट क्षमता। कितनी है? 0 से 12 वोल्ट 3 एम्पियर करंट क्षमता। जबकि इनपुट साइड होती है, इसमें अपन 230 240 सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। तो इनपुट से आउटपुट में एक वोल्टेज को कम कर रहा है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? स्टेप डाउन। तो इसको बोलेंगे अपन सिंगल फेज स्टेप डाउन। रेटिंग है 240/12 वोल्ट। आ गई बात समझ में? इसका उपयोग कहां किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 10-12 वोल्ट से चलते हैं, तो ये क्या करता है? सिंगल फेज सप्लाई को क्या कर देता है? 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसको डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर वगैरह लगा दिए जाते हैं। अब एक है अपने पास रेजिस्टेंस, यह है वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस, जो नियत मान का होता है, यह होता है वेरिएबल। इसके मान को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी रेटिंग कितनी है? एम्पियर रेटिंग है 5 एम्पियर और प्रतिरोध रेटिंग, रेजिस्टेंस रेटिंग है इसकी 1 ओम। 1 ओम 5 एम्पियर क्षमता का ये रेजिस्टेंस है। और इसको घुमाकर अपन इसके मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब लेंगे अपने कुछ चेंज और स्विच अपने पास। एक तो होता है आईसीडीपी और एक होता है आईसीटीपी। ये है चेंज ओवर स्विच। ये तो 3 फेज का है और ये सिंगल फेज का है, जिसमें 2 कनेक्ट पिन लगी होती हैं। वो तो सिंगल फेज का, जिसमें 3 है वो 3 फेज का। अब ये है किट कैट फ्यूज। क्या करते हैं? सर्किट अगर ओवरलोड होता है, कोई फॉल्ट आता है, तो ये फ्यूज जल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब आपके पास अगर एक सप्लाई तो आ रही है ट्रांसफार्मर से, एक सप्लाई आ रही है जनरेटर अल्टरनेटर से, तो आपको क्या करना है कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ हो जाती है और आपको जनरेटर से कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? अपने जो अपने आउटपुट के टर्मिनल में, अपने घर के या कोई भी इंडस्ट्रीज के जो जहां से अपन सप्लाई निकालते हैं, वो वायर तो लगाएंगे बीच वाले पॉइंटों में। ठीक है, एक साइड में लगा देंगे ट्रांसफार्मर सप्लाई के 3 वायर, एक साइड में लगा देंगे अल्टरनेटर के। अगर आपको ट्रांसफार्मर से चलाना है तो इसको ट्रांसफार्मर वाले में कनेक्ट कर देंगे। अगर ट्रांसफार्मर की लाइट ऑफ हो जाती है तो उसको अल्टरनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये क्या है? आईसीडीपी, चेंज ओवर एबी। सिंगल फेज सप्लाई वही सिस्टम इसमें है। अगर सिंगल फेज सप्लाई अपन ले रहे हैं ट्रांसफार्मर से तो वो ऊपर, और अगर अल्टरनेटर से ले रहे हैं तो वो नीचे की तरफ कर दो या ऊपर की। एक साइड में आपको ट्रांसफार्मर की सप्लाई का कनेक्शन करना है, एक साइड में अल्टरनेटर का, और बीच में लोड का, बीच में लोड का। अब आपको ट्रांसफार्मर से चलाना हो तो ट्रांसफार्मर में लगा देंगे, अल्टरनेटर में चलाना हो तो अल्टरनेटर में लगा देंगे। आ गई बात समझ में? अब जो मुख्य अपने पास जो बचा है वो है एमसी। एक तो होती है एनसीबी, एक होता है आइसोलेटर। आइसोलेटर सिंगल फेज का भी होता है और 3 फेज का भी होता है। आइसोलेटर क्या होता है कि उसमें अलग अलग नहीं होता है, ये सिंगल है तो ये है एमसीबी, ठीक है, और ये होता है आइसोलेटर। इसमें डबल जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटर। एक फेज का है, एक न्यूट्रल, दोनों को एक साथ क्या करता है? ब्रेक करता है। जबकि एमसीबी केवल फेज को ही ब्रेक करता है। आगे बात समझ में? अगर इसमें ये तीनों लगे हो तो क्या हो जाएगा? ये 3 फेज आइसोलेटर। अब ये लोड के अनुसार अलग अलग क्षमता के होते हैं। अब ये लोड, ये 40 एम्पियर क्षमता तक आइसोलेटर होता है। 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25, 30, जितनी क्षमता का आपका लोड है उस हिसाब से इस आइसोलेटर और एमसीबी का अपने क्या करेंगे? चुनाव करेंगे कि अपने को कौन सा चाहिए। ये एमसीबी, ये आइसोलेटर। अब तो इलेक्ट्रीशियन को काम में आने वाले मुख्य औजार, मापक जो अपने मीटर हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र हैं, उनके बारे में, औजारों के बारे में अपन चर्चा की है, उनके बारे में समझा है। तो मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर और भी किसी उपकरण या कोई औजार आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ अरविंद, आ गया समझ में? कुछ और औजार मीटर के बारे में पूछना है? सब आ गया। ये क्या है? ये आइसोलेटर क्या काम में आता है?
सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। ये सप्लाई को ऑन ऑफ भी करता है और ओवरलोड होता है तो सुरक्षा भी करता है। अपने आप ये क्या होता है, ट्रिप हो जाता है, ओवरलोड होते हैं सर्किट। ये क्या है, रियोस्टेट, किस प्रकार का रियोस्टेट है, वेरिएबल रियोस्टेट है। ये क्या है, आईसीडीपी, आईसीडीपी, आईसीडीपी चेंज और स्विच। ये कौन सा मापक यंत्र है, फ्रीक्वेंसी मीटर। तो लगभग आपको समझ में आ गया। थैंक यू, धन्यवाद।